सभी को सुबह की नमस्कार, सभी को सुबह की राम राम, सभी को हैप्पी मॉर्निंग। और हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक में हमारा डे है आज, डे 6, जिसका टॉपिक है जादू की तरह काम करना। तो हम आज की क्लास शुरू करने से पहले हाथ जोड़ के अपने दिन की शुरुआत श्री गणेश जी के नाम से करते हैं। हाथ जोड़ के 3 बार कहेंगे, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो जो आज का टॉपिक है वो है जादू की तरह काम करना। मतलब जो आप काम कर रहे हो अर्निंग करने के लिए या अपने घर के लिए या किसी भी तरीके से, उस काम को किस तरीके से करना है कि वो काम जादू भरा मिल जाए। और अगर कोई अर्निंग का काम कर रहे हो तो उसमें बरकत हो, आपकी आपकी ग्रोथ हो, या जैसा आप चाह रहे हो वैसा आपको मिले। या आप जो काम कर रहे हो, छोटा मोटा जो दिनचर्या का जो भी काम है, उस सारे काम में आप जादू भर सकते हो। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि काम तो करना ही है। काम चाहे रो के करना है चाहे हंस के करना है। तो बेटर क्या होता है कि रोने की जगह काम को हंस के कर लो, ताकि काम में जादू हो जाए और आपका काम में जो है मन लगे। कल मैंने एक बहुत अच्छा सा कोट पढ़ा था कहीं पर। वो ये था कि काम में इतना दिल लगाओ कि जो आपकी व्यस्तता है ना वो आपकी इंजॉयमेंट बन जाए। तो ठीक उसी तरीके से मतलब अपना जो भी काम है उसको मन लगा के इंजॉय करके करना है। अगर किसी काम को आप चिढ़ के करते हो, इवन मैं खाना बनाने की बात करती हूँ, उस काम को भी अगर आप अच्छे से नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो, दिन भर की ऊर्जा खराब कर रहे हो। राइट। तो हमें कोई भी चीज कोई भी काम कैसे करना चाहिए, जादू की तरह ग्रेटिट्यूड से भर के काम करना चाहिए। उस बारे में आज हम बात करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का लेसन शुरू करता है। मैंने कल सबसे कहा था कि एक एक अफर्मेशन जो है वो अपनी मनी की, वो मुझे लिख के देना। मुझे सिर्फ ज्योति ने लिख के दी। अ, मेरे यहाँ कल दिन भर लाइट नहीं थी और फोन में बैटरी नहीं थी और नेटवर्क भी नहीं चल रहा था, इसके क्यों कारण नहीं हो पाया। ओके, लेकिन इतना क्यों जा रही है? अरे पानी चल रहा है, मेरे को तो लगा था कि मैं आज सुबह की भी क्लास नहीं कर पाऊंगी। इतनी देर से ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा था। वो तो मैंने आज मुझे लगा कि लेट आज ना की भी शुरू क्लास नहीं होने वाली मेरी। नहीं, एक्चुअली मैं पानी ना एक तो आया नहीं, और अब आ हाँ, रहा है तो पर बहुत मुझे तेज नहीं आ रहा समझ है। में आ रहा था। हाँ, एक तो पानी आ रहा नहीं था और अभी आ रहा है तो बहुत तेज आ रहा है हर एग्जैक्टली, जगह। तो उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ चलो कोई बात नहीं। और बाकी सारे इसकी अगर तो मैं जनरल बीच प्रॉब्लम है। चलो क्लास शुरू करते हैं, अच्छा, कोई बात नहीं। छठवां दिन जादू की तरह काम करना। ये टॉम रॉबिन्स जो है ना, ये बहुत अच्छे लेखक हैं और बहुत मोटिवेशन वाले लेखक। अब ये क्या कह रहे हैं, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा, योग्यता को लें, मतलब आपका कोई भी स्किल ले लें, इसे लेकर इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं। मतलब आपकी कोई भी स्किल हो उसे इतना शार्प करें, इतना शार्प करें, इतना शार्प करें, जितनी मेहनत आपने आज से पहले कभी नहीं की थी। और जब वो दूसरा दिन आए तो उस पर और ज्यादा मेहनत करके उसे और शॉर्पन करने की कोशिश करें, ताकि ये आपको उस वाइब्रेशन में ले जाए जहां मैजिक हो। वो काम कोई भी हो सकता है, लेकिन करना कैसे है, उस जुनून से करना है कि आप उसको बहुत अच्छे से उसमें मैजिक भर सको। अब देखो, काम में मैजिक कब भरा जाता है, जब आप अपने काम से प्यार करो। किसी चीज से जब आप प्यार करते हो, अपने काम से प्यार करते हो, आपको आपका फेवरेट काम दे दिया जाए तो आप उसमें नए नए इन्वेंशन करते हो, नई नई खोज करते हो, नई नई चीजें करने की कोशिश करते हो। लेकिन काम आपकी पसंद का नहीं होता तो आप क्या करते हो, बस काम करते हो। सोचते हो कि ये वाला जो काम है जल्दी से पूरा हो जाए, बोरिंग है। तो ये यही कह रहे हैं कि या तो अपना पसंद का काम करो, या जो भी कर रहा है उसको इस तरीके से करो कि
इतने अच्छे से करो, इतने मतलब अपने आप को पूरी तरीके से उसमें झोंक के करो कि ये उस रेडिएशन में चला जाए, उस वाइब्रेशन में चला जाए, जिसे कहते हैं मैजिक की वाइब्रेशन, जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड या जादू की वाइब्रेशन। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हो, शून्य से शुरुआत करता है, जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति, मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता और बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद वह सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार उसको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। यदि कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। मतलब क्या बोल रहे हैं ये, कि सही बात है, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, सचिन तेंदुलकर को ले लो, उनकी एजुकेशन देखो कितनी कम है। ठीक है। आप जो मैं कहती हूँ डॉली जैन को ले लो, उनकी उनने अपनी एक स्किल साड़ी पहनाने को इतना बढ़ाया कि वो इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को सिर्फ साड़ियां ही पहनाती है, और उसी से उनका नाम हुआ। ठीक है। आप किसी को भी उठा लो, मैं किसे एक माइंड रीडर है, उसका नाम है शिवानी, आई थिंक शिवानी नाम है। वो कहती है कि मैंने फर्स्ट सेकंड के बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, स्टेज शो करती है, माइंड रीडिंग करती है। बहुत सारे आप फिल्म स्टार्स को ले लीजिए, उनकी एजुकेशन 10th 11th 12th से ज्यादा की नहीं होगी, बट उन्होंने अपने स्किल को इतना शार्प किया है कि कोई राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कार ले रहा है, कोई क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, कोई इतनी इतनी कामयाबी हासिल कर रहा है अपने छोटे से स्किल की बदौलत। हाँ, सुहानी, राइट, ज्योति सही बोल रही है, उसका नाम है सुहानी। ठीक है। तो छोटी सी लड़की, मतलब हाइट में बहुत कम है, उसके हेयर कट है छोटे छोटे, आप देखना, बहुत पावरफुल माइंड रीडर है। और वो कहती है कि मैं पहली फर्स्ट के बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी। और वो आमिर खान और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के से की माइंड रीडिंग्स करती है, उनके शोज करती है, और बहुत पैसे कमाती है। तो कहने का मतलब ये है, उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने स्किल पे काम किया। एजुकेशन नहीं थी कोई बात नहीं, बट उन्होंने सिर्फ अपने स्किल को बहुत शॉर्प किया। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजें पाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आएंगी, जाएंगी, सॉरी। और जब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन के किसी चीज को बढ़ने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके पास कृतज्ञता है, नौकरी या कारोबार के लिए उसे और अधिक दिया जाएगा, और वह समृद्ध होगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। जब आप अपने काम में मेहनत करेंगे, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इनमें कम मेहनत करेंगे। जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा, और अंततः इसका ह्रास होगा। जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा सकती है, याद रखें। जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। देखो, सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ, आप किस टेलर के पास जाते हो सबसे ज्यादा, जो आपके सूट सबसे सुंदर सिलता है? आप किस पार्लर में जाते हो?
जो आपकी आईब्रोज सबसे अच्छी बनाती है, आपकी हेयर कट अच्छा करता है? किस होटल में खाना जा खाने जाते हो जिसका शेफ सबसे अच्छा होता है, जिसका खाना बहुत टेस्टी होता है? राइट। आप कहाँ जाते हो, कहाँ बढ़ते हो? एक्सीलेंसी की तरफ। अब कोई नॉर्मल सा व्यक्ति, जो कोई टेलर है जो बहुत अच्छा काम करता है बट वो करता ही नहीं है, या कोई व्यक्ति है जो काम तो करता है बट उसका नेचर इतना खराब है कि आप जाना ही पसंद नहीं करते हो, तो क्या वो अधिक काम को आकर्षित करेगा? नहीं। क्योंकि उसको पता है कि इसको मैं अपनी एक बात बोलने जाऊंगा और ये मुझे चार बातें सुना देगा, ठगी सी बात कर देगा, मेरी हर बात को काउंटर करेगा, और ये अपनी मन की करने वाला है, इसके पास नहीं जाना। या कोई नॉर्मल सा व्यक्ति जिसको जो जो जिसको अपने काम की कदर नहीं है, जिसको पता है अपनी स्किल की कदर नहीं है, वो अच्छा काम करता है लेकिन आपके काम को डिले करता जाता है, डिले करता जाता है, डिले करता जाता है, मानो 5 दिन में काम काम जो होना है उसे महीने 1.5 महीने में खींचेगा। तो क्या आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाना पसंद करते हो? नहीं करते हो। और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना काम जो है वो आलस में करते हैं, अपने काम को टालने की प्रवृत्ति है उनको। तो आप खुद सोचो कि आपकी एनर्जी उसके पास जाती है जो एक्सीलेंट होता है। मतलब इसका तो यही है ना कि काम ही काम को खींचता है, तो अपने काम को, अपनी स्किल्स को शॉर्प बनाना है, और अपनी जो है नेचर में ग्रेटिट्यूड को लाना है, ताकि आप उस एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा खींच सको। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता को मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपको कारोबार का मूल्य अपनी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा? आप अपने कारोबार, ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है तो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम बच्चों की परवाह करना और घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए इन चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार अवसर होता है। जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। और आपको अपने काम पर जाने से लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कम में कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करेंगे, या अगर आपको सपनों की नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि आप वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं तो अपनी जॉब अपने हाथ पे लेके चलता हूँ, मैं नहीं सुनता किसी की, मुझे कोई बोल तो दे मैं तुरंत नौकरी पे लात मार के आ जाऊंगा। जो कहता है ना ऐसा कि मैं नौकरी पे लात मार के आ जाऊंगा और मुझे किसी के डर नहीं पड़े, मुझे बहुत काम मिल जाएगा, अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा वो बेरोजगार होकर काटते हैं। क्योंकि वो कभी भी अपने वर्तमान काम को लेकर कृतज्ञ नहीं होते। ये पैटर्न आप देख लेना। जो कहता है ना मैं नौकरी हाथ पे लेके चलता हूँ, मैं नौकरी को लात मारता हूँ, मुझे काम देने वाले बहुत हैं, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आज ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर लिख लेता है, और आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजें तलाश करता है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपको धन, कामकाज, सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि उतना ही अधिक जादू कर सकता है। आपकी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचे कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने तैयार है। सोचे आप समय बचाने के लिए सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप अपना काम करते हैं।
जिनके साथ आपकी मित्रता है उन लोगों के बारे में सोचें, जो आपको आपके काम को अधिक आसान मानते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सहकर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इन बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त ये कितना अच्छा महसूस होता है। आपको काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचो जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञता होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहें कि मैं कौन सी चीज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मुझे नौकरी का एक पार्ट बहुत अच्छा लगता है, जब मुझे जॉब पे नहीं जाना होता, जिस दिन छुट्टी होती है। ऐसा कृतज्ञ नहीं होना है। कृतज्ञ कैसे होना है कि मुझे वो नौकरी जो मुझे रोज वो काम जो मुझे रोजगार दे रहा है, वो काम जिसके कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रही हूँ, वो काम जिसके कारण मैं अपनी जरूरतों को पूरी कर पा रही हूँ, उस काम के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। राइट। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा, और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएंगे। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रखें, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले पर जाएं, और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उस दिन अपने जादुई अभ्यास पर लौटें। समझ गए? अब आप खुद सोचो कि जब दुकानदार दुकान खोलता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले अपनी दुकान के पैर पड़ता है, फिर उसके बाद वो अपने काउंटर के पैर पड़ता है, फिर वो अगरबत्तियां घुमाता है। वो क्या कर रहा होता है? ग्रेटिट्यूड कर रहा होता है। और तो जाके बिना नहाए धोए सीधे शॉप खोल के काउंटर पर बैठ जाता है। क्या लगता है उसकी दुकान चलती कितनी होगी? है ना? बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपने काम में डाल दो, तो वो जादू का काम करती है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियमित गिने। 10 नियमितों की सूची बनाएं। सॉरी। 1 से 3 तक कदम दोहराएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर दिन के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियमित के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होते हैं या कोई चीज सोचते हैं, वह उसे लिख रहा है। जब आप काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो उसे यह कहकर अपने मैनेजर से लिखवा लें कि मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि आपको हमेशा अपने काम के लिए, वो चीज जो आपको रोजगार देती है उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना है। आप जितने भी एफर्ट्स अपने काम में और चीजों में मार रहे हो, उन चीजों में 100% देना है। और हर उस चीज जिस चीज से आपको पैसा सेटिस्फैक्शन मिलता है, हर वो काम, उस काम की हर जुड़े हर पहलू को देखकर जादू करना है। आप देखो, आप बोलोगे मैं इस बंदे को कॉल कर रहा था और इसने नहीं उठाया, और इसने कॉल किया तो एक बार में उठा लिया। ऐसा होता है ना कई बार, कि कोई आप किसी से कह रहे हो कि मेरे साथ ये काम कर लो, कर लो, कर लो, वो आपके साथ नहीं करेगा, और जैसे ही कोई दूसरा बोलेगा वो झट से तैयार हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, वो आपसे चिढ़ रहा है या कुछ है। आपने वो एनर्जी क्रिएट ही नहीं की जिससे वो आकर्षित होकर आपके पास जाए। आपने देखा होगा, दो चाट के ठेले लगे होंगे, और एक में ज्यादा भीड़ होगी और एक में कम होगी, और जिसमें कम होगी हो सकता है उसमें ज्यादा टेस्टी सामान मिल रहा हो। लेकिन वो व्यक्ति की इनबिल्ड क्या है? वो व्यक्ति अंदर से दुखी है, वो कोस रहा है कि मेरा काम इतना छोटा है, मुझे बताओ रेडी पे खड़े होकर चाट बेचनी पड़ रही है। और दूसरा कह रहा है, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कितने ज्यादा कस्टमर्स मुझे भेज रहे हो। तो जादू किसके साथ होगा? उसी के साथ होगा ना जादू, जो ग्रेटिट्यूड में रहेगा, क्योंकि ईश्वर भी देखता है आप सुपात्र हो या नहीं। ईश्वर आपको देता है, और अगर आप उसे संभाल के नहीं रखते तो वो आपसे ले लेता है और दोबारा आपको नहीं देता है। तो हमेशा याद रखो कि कोई भी काम करते हो उसमें अपना 100% दो, और उसको ग्रेटिट्यूड के साथ करो। वो आपके घर का चाहे भोजन बनाना, बच्चे पालना हो, या ऑफिस जाकर पैसे अर्न करना। राइट।
तो हो गए 5:30। अब हम करेंगे अपनी जर्नलिंग। अपनी जर्नल निकाल लो। आज जो भी जर्नल करो उसमें एक लाइन, हमने देखिए 5-6 चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या जिन जिन चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है लिखें। पर जो काम आप कर रहे हैं हाल फिलहाल में, उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड जरूर लिखें। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से लिखें। जो भी हमने ग्रेटिट्यूड्स लिखे हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। और हर ग्रेटिट्यूड के बाद 3 बार बहुत जादू अपने मैजिकल वर्ड्स कहेंगे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्राना, जो भी आपने कहना हो। हम्म। क्या करना है? अब जो भी काम करना है, हमने नेक्स्ट मंथ भी, लास्ट मंथ भी ये वाली प्रैक्टिस करी थी। ये जो प्रैक्टिसेस हैं अब हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो जो भी काम करेंगे, काम करने से पहले भी थैंक यू बोलो कि काम बहुत अच्छे से हुआ, और काम करने के बाद भी थैंक यू बोलो कि शुक्रिया ये काम बहुत अच्छे तरीके से करवाने के लिए। राइट। तो इससे क्या होगा, 1 बार 2 बार 3 बार में आपकी जो काम है वो अच्छे से बनने लग जाएंगे, और आपको काम करने में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। वैसे भी जो वर्कोहॉलिक होता है, देखो उसको कितना सारा काम मिलता है, और जो आलस कर रहा होता है उसको काम नहीं मिलता। वो पड़ा रहता है बेरोजगार। फिर वो रोता है कि काम नहीं आ रहा है, एक्चुअली में आप काम करना नहीं चाह रहे हो। गुड मॉर्निंग रंजना मैम। तो करते हैं आज का विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन, जो होगा आज के अपने काम को धन्यवाद के देने के बारे में। तो सबसे पहले अपने कंधे मूव कर लें, अपने आप को थोड़ी स्ट्रेच कर लें, थोड़ी ताजगी से भर लें, थोड़े हाथ पैर सब में मूवमेंट दे दें। हम्म। फिर अपनी स्पाइन सीधी करके एक शांत अवस्था में बैठ जाए। अपनी आंखों को बंद कर लें और सारा ध्यान सांसों की आवन जावन पर लगाएं। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपने आप को रिलैक्स करें, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। अपनी हर आती और जाती हुई सांस को शुक्रिया कहें, शुक्रिया कहें, शुक्रिया कहें। मेरी हर आती हुई सांस मेरे अंदर प्राणवायु भर रही है, और मेरी हर जाती हुई सांस मेरे अंदर से सारी निगेटिविटी निकालती जा रही है। ऐसी अपने मन में कल्पना करें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और धन्यवाद भाव के सांस साथ बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और होल्ड करेंगे, और जब मैं कहूंगी तब ब्रीद आउट करेंगे। रेडी? एक लंबी गहरी सांस अंदर, 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 एंड होल्ड, 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 होल्ड,
होल्ड, होल्ड एंड ब्रीद आउट योर माउथ। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, 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 अंदर एंड होल्ड, 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 होल्ड एंड ब्रीद आउट योर माउथ। एक और लंबी गहरी सांस अंदर, होल्ड, होल्ड, होल्ड एंड ब्रीद आउट योर माउथ। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। देखेंगे कि आज आसमान से आपके लिए एक हीलिंग ऊर्जा आ रही है, जो वाइट ब्राइट कलर की है। ये ऊर्जा आपकी माइंड, बॉडी और सोल तीनों को हील करने के लिए आई है। धीरे धीरे ये आपके सर के ऊपर आकर बरस रही है। आपका माथा, आपका सर, आपके सर के एक एक बाल हील हो रहे हैं। आपका फेस, आपकी आंखें, आपके कान हील चार्ज हो रहे हैं। आपका कंधा, आपकी छाती, आपका अपर बैक प्यूरिफाई, चार्ज और हील हो रहा है। आपका लोअर बैक, आपका लोअर एब्डोमेन, आपके दोनों हाथ, हाथों की सारी उंगलियां प्यूरिफाई, चार्ज और हील हो रही हैं। आपके दोनों थाइज, आपके घुटने, आपकी काफ मसल्स, आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, प्यूरिफाई, चार्ज हो रहे हैं। आपके पैरों के पंजे, आपके पैरों की उंगलियों के नाखून और एक एक आपके बॉडी का सेल रिलैक्स, हील और चार्ज हो रहा है। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं और मन ही मन कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं हर काम को करने के लिए सक्षम हूँ। मैं अपने हर कार्य के लिए ब्रह्मांड को शुक्रिया कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। कल्पना करें कि एक गोल्डन लाइट आपके ऊपर से सिर पर उतर रही है और पूरे शरीर में फैल रही। ये रोशनी आपको उत्साह और प्रेरणा से भर रही है। देखें कि सर से होते हुए ये ऊर्जा आपको उस तरीके से भर रही है जैसे एक खाली बोतल में पानी भरता है। ठीक उसी तरह आप पैर से लेकर सर तक चार्ज होते चले जा रहे हो, उत्साह और प्रेरणा की ऊर्जा से। अब आज होने वाले अपने सभी कामों को विजुअलाइज करें कि क्लास के बाद से लेके आज रात तक आप कौन कौन से काम करना चाहेंगे। और ये महसूस करें कि हर काम के साथ, ये महसूस करें कि हर काम आसानी से, खुशी से और सफलता पूर्वक हो जा रहा है। अगर आप घर मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत जादुई तरीके से आज मेंटेन हो रहा है। अगर आप भोजन बना रहे हैं तो आज का भोजन सबसे स्वादिष्ट बन रहा है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आज आप सबसे बेहतर काम करेंगे। अपने आज के काम को सफलता पूर्वक होने के लिए ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड करें, ग्रेटिट्यूड करें। मन ही मन मेरे साथ ये फॉर्मेशन दोहराएं कि मेरा हर कार्य जादू की तरह सफल हो रहा है। मेरा हर कार्य जादू की तरह सफल हो रहा है। मेरा हर कार्य जादू की तरह सफल हो रहा है। मैं जो भी करती हूँ उसमें आनंद और सहजता है। मैं जो भी करती हूँ
उसमें आनंद और सहजता है। मैं अपने काम से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने काम से बहुत प्रेम करती हूँ। और ब्रह्मांड मेरे हर प्रयास को सफलता में बदल रहा है। ब्रह्मांड मेरे हर प्रयास को सफलता में बदल रहा है। मेरे हाथों से होने वाला कार्य सभी के जीवन में खुशियां और पॉजिटिविटी ला रहा है। मेरे हाथों से होने वाला हर कार्य लोगों के जीवन में खुशियां और पॉजिटिविटी ला रहा है। मेरे हाथों से किया जाने वाला हर कार्य लोगों के जीवन में खुशियां और पॉजिटिविटी ला रहा है। मैं अपने हर काम के माध्यम से प्रेम, समृद्धि और आशीर्वाद बांट रहा हूँ। मैं अपने हर काम के माध्यम से प्रेम, समृद्धि और आशीर्वाद बांट रहा हूँ। मैं अपने हर काम के माध्यम से प्रेम, समृद्धि और आशीर्वाद बांट रही हूँ। मेर, मेरा काम मुझे सम्मान, सफलता, धन और संतुष्टि दे रहा है। मेरा काम मुझे सम्मान, सफलता, धन और संतुष्टि दे रहा है। मेरा काम मुझे सम्मान, सफलता, धन और संतुष्टि दे रहा है। मैं अपने हर अवसर के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने हर अवसर के लिए कृतज्ञ हूँ। अब कल्पना करें कि जो काम आप पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में आपका जो भी गोल है वो पूरा हो चुका है। अगर आप कोई आपके पास कोई डेस्टिनी है जिसे आप पाना चाहते हैं, उसे पूरा होता हुआ देखें, उसे पूरा होता हुआ देखें, उसे पूरा होता हुआ देखें और अपनी सफलता को खुशी से महसूस करें। अपनी सफलता को खुशी से महसूस करें। अपनी सफलता को खुशी से महसूस करें। अपने हृदय में कृतज्ञता महसूस करें और कहें कि हे ब्रह्मांड, हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे, उस यूनिवर्स को कहेंगे कि हे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जीवन सचमुच जादू से भरा हुआ है। मैं कृतज्ञ हूँ, सफल हूँ और समृद्ध हूँ। मेरा जीवन सचमुच जादू से भरा हुआ है। मैं कृतज्ञ हूँ, सफल हूँ और समृद्ध हूँ। मेरा जीवन सचमुच जादू से भरा हुआ है। मैं कृतज्ञ हूँ, सफल हूँ और समृद्ध हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ और मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर रोज बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। इस ब्रह्मांड को शुक्रिया कहें, शुक्रिया कहें, शुक्रिया कहें। इस ब्रह्मांड को अपने गले से लगा लें, अपने आप को अपने गले से लगा लें और अपने आप को गले से लगाते हुए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहें। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहें। और कहें कि आज तक जो भी काम आपने किए हैं वो थोड़े मुश्किल जरूर थे पर तुमने कर दिखाए, उसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने आप को ब्लेस्ड करें। अपने कंधों को ब्लेस्ड करें। अपने पूरे शरीर में ये ऊर्जा फैलाएं और एक लंबी गहरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। आप सबको बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और वैशाली बताएंगी हमारे आज के जार का विचार, जार का ग्रेटिट्यूड।
इसे लिखना है, अगर आपने जार बना लिया है तो उस जार में डाल देना है, और आज के दिन उसी ग्रेटिट्यूड में जीना है। हाँ जी वैशाली मैम। मैं अपने सारे भय, नकारात्मक विचार, तनाव का त्याग करती हूँ, छोड़ती हूँ। ठीक है। मैं मैं अपने अपने सारे भय, नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, तनाव का त्याग तनाव का त्याग त्याग करती हूँ, उसे छोड़ती छोड़ती हूँ। हूँ। मैं अपने सारे भय, नकारात्मक विचार और तनाव का त्याग करती हूँ और उसे छोड़ती हूँ। क्योंकि जब तक आप अपना बैगेज रिलीज नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने घर से, अपने दिमाग से पुराने सामान नहीं निकालोगे, अपने दिमाग से पुरानी यादें, पुरानी बिटरनेस नहीं निकालोगे, तब तक आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसीलिए रोज ये काम करना है, और आज से ही ये काम शुरू कर देना कि अपने डर को, अपने निगेटिव थिंकिंग को, और अपने जो है टेंशन का त्याग कर देना है। और ऐसा तो हमें पता है सिर्फ एक चीज से होता है, वो होता है ग्रेटिट्यूड करने से, क्योंकि हम प्रेजेंट में होते हैं। इसलिए हम सारे दिन सिर्फ आज में रहेंगे और अपने सारे टेंशन और नेगेटिविटी को दूर रखेंगे। ठीक है। और उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। जिसे भी नींद नहीं आती हो वो ये चीज कर लेना, ये चीज मैंने करके देखी है। बस छोड़ दो। आज टेंशन आ रही है, अब हो गया, अब इसको कल सोचेंगे, छोड़ दो उसको, रिलीज कर दो 2-3 मिनट के अंदर। जो भी आप थिंकिंग कर रहे हो उसको छोड़ दो और सरेंडर हो जाओ, बिल्कुल सरेंडर कर दो अपने आप को। नींद 2 से 3 मिनट में आ जाएगी। अगर आप थॉट सर्कल में फंसे रहोगे ना, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो अगर जिसको अच्छी स्लीप चाहिए वो सोने से पहले रिलीज करके, और ठीक जैसे हम मेडिटेशन में जाते हैं ना, मेरे हाथ पैर ये वो सब रिलैक्स हो रहा है, और बस सो जाएं शांति से बिना सोचे। कोई विचार आ रहा है तो उस विचार के बारे में बोलते हैं उसे कल, आप कल सोचेंगे। मैं कल बताऊंगी कि कैसे अपनी किसी एक थिंकिंग पे आप कंसंट्रेट करके सोच को ही खत्म कर सकते हो, आपको दिमाग में कोई विचार ही नहीं आएगा। ठीक है। कल इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। अगर ऐसा होता है नहीं हो पा रहे थॉटलेस, तो कैसे होना है, ये मैंने किया और मुझे बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ा इस चीज का, कि अब मुझे बिस्तर पे पड़ते ही नींद आ जाती है 2 से 5 मिनट के अंदर। तो कल मैं बताऊंगी कि कैसे रिलीज करना है, या कैसे आपको थॉटलेस होना है अगर बहुत ज्यादा चिंता चल रही है तो। ठीक है। किसी को कुछ कहना है? ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज तेरी लाइट नहीं जाएगी मृणाल। सभी को जय गणेश जय सीताराम। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं सभी जय का। गणेश। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राम। गणेश। जय जय गणेश। गणेश। जय गणेश सीताराम। मिथिलेश जी, हाँ जी। आज भी स्टॉल रखा है, ब्लेसिंग्स दे दीजिए। अरे बहुत अच्छा चल रहा है ना। अच्छा गया उस दिन, नॉट बैड। फिर स्टॉक मंगाया है ना, तो फिर मैंने बोला चलो, रखने का नहीं है ना, खाने का है, पूरा रख नहीं सकती हूँ। तो अच्छा मैं जाएगा, सारे मैम को बोला ब्लेसिंग्स दो, कल मैम अच्छी अच्छी बातें बताएंगी हमें। बहुत अच्छा जाएगा मैम। थैंक हाँ, यू। बहुत अच्छा जाएगा, जितना जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा अच्छा। आप जाने से पहले ही एनर्जी भेज दो कि मैं जा रही हूँ और बस सामान खत्म। हाँ, सही है, अभी वही ब्लेसिंग्स कर ले। हम्म। कभी भी आपको किसी भी फ्यूचर में जाके चीजों को सुधारना हो, तो आप उस जगह पे पहले ही चले जाओ, वो एनर्जी को पूरी ब्लेस कर दो। ये कल्पना कर लो कि सब आपके पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपकी चीजें अच्छे से हो रही हो, वो होता है जादू। मैं तो यही करती हूँ कि मैं जहां जा रही हूँ, मेरा काम बन गया है, बस मैं जा रही हूँ और हो गया है, तो हो जाता है। राइट। तो हम हाँ, लोग भी ब्लेसिंग्स भेजेंगे, और आप भी अपने आप को ब्लेस्ड कीजिए, उस जगह को ब्लेस कीजिए जहां आप जा रहे हो, जो आपका स्टॉल है। चलिए, आपको बहुत 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 गुड लक, सबको खूब खूब सारा थैंक यू। और जय गणेश जय सीताराम। गणेश जय जय सीता। जय।